जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्ममंथन का भी माध्यम है। यह कथा बताती है कि कलयुग की स्त्रियां और पुरुष किस मानसिकता से जी रहे हैं। कथा में कुछ चरित्र प्रतीकात्मक हैं, रानी, साधु, सन्यासिनी, चोर और प्रहरी, लेकिन इनके पीछे छिपा है एक गहरा सत्य। अगर आप भी अपने जीवन में धर्म और विवेक का दीप जलाना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक सुनिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाकर ऐसे और कथाओं से जुड़े। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ध्यानमग्न शिव से पूछ बैठती हैं, नाथ, क्या एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बना सकता है? क्या यह धर्म है? क्या यह प्रकृति है? शिव मुस्कुराए पर मौन रहे। पार्वती फिर आग्रह करती हैं, उत्तर दीजिए नाथ। तब शिव बोले, हे पार्वती, इस प्रश्न का उत्तर तभी संभव है जब तुम दो ऐसी कथाएं सुनने को तैयार हो जो तुम्हारे हृदय को उद्वेलित कर देंगी। यदि तुम उन्हें बिना रोके सुन सको तभी उत्तर दूंगा। पार्वती ने सहमति दी और शिव ने आरंभ की पहली कथा। उत्तर भारत के एक दुर्गम राज्य में एक चोर था, सच्चिदानंद। वह तेज, चतुर और कपटी था। एक रात वह राजमहल में घुसा, लेकिन महल की रानी शीलवती ने उसे पकड़ लिया। रानी सुंदर थी पर उसकी आंखों में क्रूरता थी। रानी बोली, तू चोर है, तुझे फांसी हो सकती है, लेकिन अगर तू आज की रात मेरी मांग पूरी करे तो तुझे छोड़ सकती हूँ। सच्चिदानंद चौंका, क्या यह कोई परीक्षा है या दंड? रानी हंसी, यह मेरी इच्छा है। चोर सहमति तो जताता है पर जैसे ही अवसर मिलता है भागने की कोशिश करता है, पर पकड़ा जाता है। रानी दरोगा को बुलाती है। दरोगा शर्त रखता है, यदि चोर को छोड़ना है तो राजा को मारना होगा। रानी सहमत हो जाती है। रात के अंधकार में रानी अपने पति राजा को विष देकर मार देती है। यह दृश्य देख चोर घबरा जाता है। वह भागता है, पर अब वह केवल चोर नहीं, एक साक्षी भी बन गया था, एक ऐसे अपराध का जो उसके पाप से बड़ा था। एक बार एक दुर्ग का प्रहरी धीरेंद्र अपनी ड्यूटी करते हुए एक रहस्यमय रानी से मिलता है जो दरअसल एक सन्यासिनी है। वह बताती है कि किले में एक गुफा है जहां वासना की देवी वासिनी का वास है। रात को वह गुफा के पास जाता है जहां एक सुंदर कन्या उसे आकर्षित करती है। वो कहती है, जो मुझे प्राप्त कर सके वह संसार की हर स्त्री को जीत सकता है। प्रहरी मोह में बंधा उसके साथ रात बिताता है, लेकिन अगली सुबह वह खुद को बेड़ियों में जकड़ा पाता है। गुफा में एक विकराल राक्षसी आती है और कहती है, तेरी आत्मा अब मेरी है क्योंकि तूने विवेक छोड़ा। वर्षों बाद एक साध्वी, वही सन्यासिनी, उसे मुक्त करती है और कहती है, वासना की आंखें अंधी होती हैं पर विवेक का दीप केवल सत्य देखता है। शिव कहते हैं, एक झूठी स्त्री जो बार बार झूठ बोलकर संबंधों को कमजोर करती है। दो लालची स्त्री जिसे केवल धन, वैभव या सत्ता चाहिए। तीन अविश्वासी स्त्री जो किसी भी पुरुष के प्रति निष्ठा नहीं रखती। यह चेतावनी स्त्रियों की आलोचना नहीं बल्कि विवेकपूर्ण सावधानी का प्रतीक है। शिव बोले, विवाह केवल शारीरिक नहीं आत्मिक संबंध है। एक स्त्री और पुरुष जब एक बंधन में बंधते हैं तो वे केवल शरीर नहीं आत्मा से भी जुड़ते हैं। पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य से संबंध बनाना आत्मा के उस बंधन को तोड़ता है और यह धर्म के विरुद्ध है। यह संबंध समाज को तोड़ता है, परिवार की जड़ें काटता है और बच्चों के भविष्य को अंधेरे में धकेलता है।
पार्वती पूछती हैं, क्या संतान न होने पर दूसरा विवाह धर्मसंगत है? शिव उत्तर देते हैं, हाँ, यदि संतान की कामना कुल की मर्यादा हेतु हो और यदि पत्नी की सहमति और धर्म की मर्यादा हो तो शास्त्रों ने इसकी अनुमति दी है। लेकिन यह केवल अंतिम विकल्प होना चाहिए, न कि वासना का बहाना। शिव ने अंत में कहा, हे पार्वती, यह कथाएं केवल स्त्रियों के दोष नहीं, पुरुषों की भी कमजोरी दिखाती हैं। वासना अंधा करती है, पर विवेक और धर्म का दीप सदा उजाला देता है। पार्वती की आंखों में करुणा थी। वह बोली, नाथ, आपने जो दिखाया वह केवल उत्तर नहीं, चेतावनी भी थी। मैं अब समझ चुकी हूँ, संबंधों में श्रद्धा और विवेक ही धर्म है। यदि आपको यह कथा भावनात्मक, शिक्षाप्रद और आत्मिक रूप से स्पर्श करती है तो कृपया आध्यात्मिक पुराण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण।